बहुत अरसा पहले की बात है, एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूर महल था। इस सल्तनत में एक निहायत खूबसूरत, रहमदिल और बहादुर शहजादी रहती थी जिसका नाम ज़ोया था। ज़ोया अपनी नरमी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे महल में मशहूर थी। गरीब लोग इससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करती थी। लेकिन ज़ोया की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख भी था। इसकी मुमानी शाज़िया बेगम बहुत जालिम और लालची औरत थी। बादशाह के इंतकाल के बाद वो पूरी सल्तनत पर कब्जा करना चाहती थी। इससे डर था कि अगर ज़ोया बड़ी हो गई तो तख्त इसके हाथ से निकल जाएगा। शाज़िया बेगम हर वक्त ज़ोया को तकलीफ देती। कभी इससे महल की सफाई करवाती, कभी उसके खूबसूरत कपड़े छीन लेती और कभी नौकरों के सामने इसकी बेइज्जती करती। एक रात नूर महल के पुराने हिस्से से अजीब आवाजें आने लगे। कभी जंजीरों की आवाज, कभी किसी के चलने की चाप और कभी हल्की हल्की सरगोशियां। पूरे महल में खौफ फैल गया। लोगों का कहना था कि महल के नीचे एक खुफिया खजाना छुपा हुआ है जिसकी हिफाजत एक पुरस्रार ताकत करती है। जब शाज़िया बेगम ने खजाने के बारे में सुना तो इसकी आंखों में लालच चमकने लगा। इसने गुस्से से कहा, अगर मुझे वो खजाना मिल गया तो पूरी सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। उसी रात इसने ज़ोया को अपने कमरे में बुलाया। तुम आज रात अकेली तहखाने में जाओगी, शाज़िया बेगम ने सख्त आवाज में कहा, और जब तक खजाने का रास्ता नहीं मिलता वापस नहीं आओगी। ज़ोया बहुत खौफजदा थी लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में इसने एक छोटा सा चिराग उठाया और महल के खुफिया रास्तों की तरफ चल पड़ी। तहखाना बहुत तारीक और खौफनाक था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। अचानक ज़ोया की नज़र दीवार पर बनी एक सुनहरी तितली पर पड़ी। वो तितली हल्की हल्की चमक रही थी। ज़ोया ने आहिस्ता से इस तितली को छुआ। अचानक जोरदार आवाज के साथ दीवार खिल गई और एक खुफिया दरवाज़ा सामने आ गया। ज़ोया हैरान रह गई। वो आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे के अंदर दाखिल हुई। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जहां नीली रोशनी फैली हुई थी। कमरे के दरमियान एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। बूढ़ी औरत ने नर्म आवाज में कहा, मैं इस खजाने की मुहाफिज हूँ। ये खजाना सिर्फ इस शख्स को मिल सकता है जिसका दिल साफ हो। ज़ोया ने अपनी सारी कहानी इस औरत को सुना दी। इसने बताया कि कैसे इसकी मुमानी इस पर जुल्म करती है और सल्तनत पर कब्जा करना चाहती है। बूढ़ी औरत खामोशी से सब सुनती रही। फिर इसने एक नीला चमकता हुआ पत्थर ज़ोया के हाथ में रखा। ये सच दुखाने वाला पत्थर है, इसने कहा। जब सही वक्त आए इसे इस्तेमाल करना। सुबह होते ही ज़ोया महल वापस आ गई। शाज़िया बेगम गुस्से से इसके सामने आई। खजाना कहाँ है? फौरन मुझे बताओ, वो चीखी। ज़ोया खामोश रही। ये देखकर शाज़िया बेगम और ज्यादा गुस्से में आ गई। सिपाहियों, इसे कैद कर दो। जैसे ही सिपाही ज़ोया की तरफ बढ़े, ज़ोया ने अपनी मुट्ठी खोली और नीला पत्थर ऊपर उठा लिया। अचानक पूरा दरबार नीली रोशनी से भर गया। रोशनी के अंदर शाज़िया बेगम के सारे बुरे काम जाहिर होने लगे। लोगों ने देखा कि इसने गरीबों का सूना चराया था, नौकरों पर जुल्म किया था और बादशाह के खजाने से भी चोरी की थी। पूरा दरबार हैरान रह गया। वजीर आजम गुस्से से बोला, शाज़िया बेगम ने सल्तनत से गद्दारी की है। सिपाहियों ने फौरन शाज़िया बेगम को गिरफ्तार कर लिया। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग शहजादी ज़ोया के हक में नारे लगाने लगे। कुछ अरसे बाद ज़ोया नूर महल की नई मलिका बन गई। इसने सल्तनत में इंसाफ कायम किया, गरीबों की मदद की और हर जुल्म को ख़त्म कर दिया। वक्त गुजरता गया और मलिका ज़ोया अपनी बहादुरी, नरमी और सच्चाई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। और इस दिन के बाद नूर महल में दोबारा कभी जुल्म वापस न आया।